हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो आपका वॉल्यूम 1 में क्लास 12 का और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, पार्टनरशिप होती क्या चीज है? पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशन होता है बिटवीन टू पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है, और द बिजनेस। कि बिजनेस में आप आए हैं तो अपने प्रॉफिट्स को कमाने आए हैं, उन्हीं प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए ही हमारी पार्टनरशिप जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? कैरी ऑन बाय, मान लो कि आपके पास 2 या 3 पार्टनर है, मान लो 2 ही पार्टनर है। ठीक है, पहले ए अकेला काम कर रहा था, अब वो दूसरे बंदे के साथ काम करना चाह रहा है। बी जो है वो पार्टनर बनता है ए का, तो वो पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब या तो दोनों ही काम करेंगे, ठीक है, दोनों ही या तो काम कर सकते हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब एक काम करेगा, ठीक है, और दूसरा उसको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? दोनों का जो रिलेशन है, ठीक है, वो शेयर्स को, प्रॉफिट को कमाना ही है। चाहे वो दोनों काम करे चाहे एक काम करे, वो उनकी ऊपर डिपेंड करता है वो किस टाइप से पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है कि मेन फीचर्स क्या होते हैं। मेन फीचर्स होते हैं, सबसे पहला क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले है 2 और मोर पर्सन, यानी कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। ठीक है, और इनकी जो मैक्सिमम नंबर पर्सन है वो सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 पे है, डिपेंड करती है। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर 250। ठीक है, इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं वो एग्री करते। दूसरा होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप है उसके लिए हमारी एग्रीमेंट तो होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारी जो टर्म्स कंडीशन है सब यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे चीजें हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बाय लॉ बाय एग्रीमेंट, ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखो, हमारा जो भी पार्टनरशिप है उसको स्टार्ट करने का मोटिव सीधा सीधा होता है कि उनको प्रॉफिट को अर्न करने, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि आपका फोर्थ पॉइंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में हुआ है वो किस लिए, वो उनकी जो प्रॉफिट्स है वो कैसे शेयर करेंगे, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन रेशियो इक्वली, कैसे भी, मतलब जो भी आपके प्रॉफिट्स है सिर्फ प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करना है, जो लॉस होंगे वो भी वो शेयर करते हैं आपस में। जो भी उनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगी उस रेशियो में। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है। फिफ्थ पॉइंट होता है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी हर पार्टनर जो है यहाँ पे प्रिंसिपल है, हर पार्टनर यहाँ पे एजेंट है, यानी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि भाई जो ऑर्डर दे और दूसरा काम करे, ऐसा नहीं होता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में सभी जो पार्टनर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर एक पार्टनर कह रहा है कि भाई ये काम करना है तो दूसरा भी उसको एग्री करेगा, हाँ ठीक है ये करना है। ठीक है, और कोई भी पार्टनर कहे कि भाई मतलब जो भी काम, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो दूसरे पार्टनर्स को मानने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपके पास बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इसका क्या मतलब है। ऑन बाय ऑल का मतलब या तो वे सभी पार्टनर्स काम करेंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर कोई एक बंदा भी काम करके जो है अपनी एडवाइस दे सकता है अपने पार्टनरशिप में काम करने के लिए, कि इसमें कोई बर्डन नहीं होता है कि भाई एक बंदा काम करेगा दूसरा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है, सबको बराबर से लेकर चलना पड़ता है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब भी वही है कि कोई सेपरेटली नहीं होता है, कि कोई भी यहाँ पे ओनर नहीं है और कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, तो सबको जो है एक साथ होकर काम करना पड़ता है। ठीक है, मिलकर काम करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट होता है आपके पास पार्टनरशिप डीड। जो आपकी पार्टनरशिप का सबसे मेन जो चीज है वो आपकी पार्टनरशिप डीड है। इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे हर क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी देखा जाएगा, तो इसको मतलब समझना पहले जरूरी है कि भाई पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एक एग्रीमेंट। ठीक है, अभी आपने पहले भी पढ़ा था एग्रीमेंट, बट वो एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था, ये पार्टनरशिप डीड है। डीड का मतलब होता है कि एक लीगली चीजें अप्लाई हो जाती हैं आपकी पार्टनरशिप में। ठीक है, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं तो वो आपको करना पड़ता है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो जो है आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। ठीक है, इन फ्यूचर। तो इसलिए जो है पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपकी ओरल और रिटर्न भी हो सकती है, यानी कि एक डीड ये एक एग्रीमेंट की तरह काम करती है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है।
अब हम बताते हैं क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, और इसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं इस पार्टनरशिप डीड को। तो सबसे पहले नेम और एड्रेस लिखा होता है। नेम और एड्रेस जो है फर्म का, पार्टनर का, दोनों का लिखा होता है। टाइप और नेचर लिखे होते हैं, बिजनेस किस टाइप का है ये, ठीक है। अमाउंट जो है कैपिटल के कितनी कंट्रीब्यूट करा है ईच पार्टनर, कितनी कितनी कैपिटल लेकर आए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं, ड्राइंग कितनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया जा रहा है, प्रॉफिट शेयर रेशो कैसी है, इक्वल है, किसी रेशो में है, सैलरी कितनी दे रही है, कितना काम कर रहे हैं, किस हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी, ये बताया जाता है। गुडविल का मतलब है कि मेथड ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो आपके एडमिशन और रिटायरमेंट में काम आएंगे, जो आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब के बारे में बताया हुआ। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, यानी कितना अकाउंटिंग पीरियड है उनका, मेथड क्या है उनके रिकॉर्ड करने का, ठीक है। ऑडिटिंग होगी नहीं होगी, किस बिहाफ पर होगी, ठीक है, वो किस सब बताया जाता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, ठीक है, यानी पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई कब एंड हुई, ये सब बताया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, ठीक है, कितने साल चलेगी, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये सब। यूज ऑफ डिसीजन ऑफ, जो भी आपके पास गार्डन मोरी, यानी कि ये एक चीज है कि भाई इसको हमें अप्लाई करना है अगर हम पार्टनर इंसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट बताए जाते हैं कि नेम, पार्टनर का नाम वगैरह क्या है, रूल्स फॉलो करने हैं एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है, या फिर सेटलमेंट, यानी कि जो डिस्प्यूट हो जाता है उसको किस तरह सेटल किया, ये सारी चीजें जो है हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर आती है, ठीक है। अब बताते हैं कि जो पार्टनरशिप डीड में क्या आता है, ये तो आपने पढ़ लिया। अब आता है जब क्वेश्चन में, ठीक है, पार्टनरशिप डीड ही ना हो तो हम क्या करते हैं, इसके क्या होता है कि जो हमारी प्रॉफिट शेयर रेशो है, वैसे तो रेशो में होती है, लेकिन अगर डीड ही एब्सेंट है तो हम उसको किस में डिवाइड करते हैं, इक्वली, ठीक है। रेशो चाहे बेशक दे रखी हो, हम उस रेशो को इग्नोर करते हैं अगर आपकी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दी जाती, सैलरी भी नहीं दी जाती, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है सिर्फ, और वो भी कितने परसेंट से, 6%, वो भी इसलिए क्योंकि हमने लोन लिया है तो वी हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज अलाउड, ठीक है। और 6% हमारे पास है कि यहाँ पे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कोई भी पार्टनर किसी भी परमिशन के बिना नहीं आ सकता है। अगर कोई पार्टनर, एक पार्टनर चाह रहा है कि मैं सी को एडमिट करूं तो बी की परमिशन नहीं है तो सी एडमिट नहीं हो सकता, तो हर पार्टनर की परमिशन जरूरी है अगर आप नए पार्टनर को एडमिट करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। एंड ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कोई भी पार्टनर जो है बिजनेस में कंडक्ट कर सकता है। दैट इज द रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ओके। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। अब क्या चीज है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन को समझना पहले जरूरी है कि आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट पढ़ा, फिर आपने बैलेंस शीट भी पढ़ी, ठीक है। इन 12th क्लास प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग पढ़ा, ट्रेडिंग से आपने जीपी निकाला जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया था, रिमेंबर। तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो हमारा प्रॉफिट निकला करता था, वो प्रॉफिट जो है सिंगल एक फर्म या कंपनी का जो भी आपका होता था, तो या तो प्रॉफिट निकलता था या फिर लॉस निकलता था, ठीक है। उसमें जो है हमारी टोटल चीजें आती थी, चाहे वो कमीशन लगा लो, चाहे वो आपका सैलरी लगा लो, चाहे आपके रेंट लगा लो, चाहे वो कुछ भी लगा लो, सब वो पूरी टोटल थी। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कहाँ होता है, और बैलेंस शीट से पहले जो चीजें आती है वो कहाँ जाती है, वो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो एप्रोप्रिएशन बनाने का मोटिव जो होता है वो पार्टनर से रिलेटेड जो भी हमारी सैलरी है, कमीशन है, ये पार्टनर को देनी होती है, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद और बैलेंस शीट से पहले बनता है, ठीक है। तो सैलरी इसमें आ जाती है जो भी हमारे पार्टनर्स को देनी होती है, ठीक है। कमीशन हमारी पार्टनर्स की आती है, और इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो जितने पार्टनर्स के नाम वगैरह शो होकर को दिए जाते हैं, रिजर्व हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी आपका बैलेंस बचा, जो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस निकलता था ना, वही वाला प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ ट्रांसफर होता है, ठीक है। और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, वो भी आपकी यहीं जाती है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाती है, ड्रॉइंग नहीं जाती, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ इतनी ही चीजें यहाँ पे ट्रांसफर होती हैं। उसके बाद अगर बैलेंस निकलता है, अगर डेबिट का बैलेंस है तो प्रॉफिट में काउंट होगा, अगर क्रेडिट का बैलेंस बचता है तो उसको हम लॉस में काउंट करते हैं, और वो भी हमारे पार्टनर्स में कौन सी रेशो में बढ़ जाते हैं, ओल्ड रेशो में बट जाते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वीडियो कहीं पे पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी।